हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रिका विद्यालय की तरफ से ऋषि जो ये ग्रामर है क्लास 3 हिंदी मीडियम की। आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा। पहला लेसन है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिनके पास बुक नहीं है प्लीज़ वो बुक ले लें, क्योंकि फिर कॉपी बनानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी है, फिल इन द ब्लैंक जो भी रहेगा पीछे, वो सब आप लोगों को करना है ना। तो फिर कॉपी बनानी पड़ेगी और बुक रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बुक आप लोग जल्द से जल्द ले लीजिए। जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है आप लोग बुक ले लीजिएगा। तो ये पहला लेसन हम आप लोगों का स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ये क्लास 3 की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। ग्रामर वह कला है जो किसी लैंग्वेज यानी कि भाषा को ठीक प्रकार से लिखना या बोलना सिखाती है। ठीक है, ग्रामर हिंदी होती है व्याकरण। ठीक है, ये एक ऐसी कला है जिसको क्या सिखाती है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि राम जाता है बाजार। ठीक है, तो ये सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन राम बाजार जाता है सही बैठा। तो ये हमें क्या सिखाता है? ये ग्रामर हमें बताता है कि कैसे अच्छे से लिखें। ठीक है, कैसे सीरियल वाइज से कैसे लिखा जाए, कौन सा वाक्य कहाँ पे रखा जाए। ठीक है, ये हमें ग्रामर ही सिखाता है। यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित कुछ बातों को संक्षेप में दोहरा रहे हैं तथा उन्हें संबंध पाठों में विस्तार पूर्वक आगे उल्लेख किया जा रहा है। अब उसके नीचे है लैंग्वेज मतलब भाषा। हम जो कुछ भी बोलते या लिखते हैं उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। जो बोलते हो या लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज की इकाई लेटर है। लैंग्वेज की इकाई क्या है? लेटर। ठीक है, अरे शब्दों से ही तो बोलते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 ही होते हैं ना। लिखने के दृष्टि से उन्हें कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में बांटा गया है। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर में, स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षर वाली ABCD। बोलने के दृष्टि उन्हें ओवेल्स यानी कि स्वर जो 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? A, E, I, O, U, ये ओवेल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये 5 ओवेल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं। उसका कॉन्सोनेंट दिया गया यानी कि व्यंजन क्या होते हैं? 21 होते हैं। तो 5 हो गए तो 21 बचा, तो जो बाकी का बच रहा है वो 21 हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया यानी कि व्यंजन हो गया। कहा गया है लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनते हैं। लेटर्स को जोड़कर क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। जैसे CAT कैट, तो C फिर A फिर T, तो 3 इसमें लेटर जोड़ा ना, C भी A भी और T भी, तो कैट हो गया। तो कैट मतलब बिल्ली हो गई। तो 3 लेटर को मिला के एक शब्द बना। समझ रहे हैं ना? 3 लेटर को मिला के एक शब्द बना तथा वर्ड से मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। अब ये एक वर्ड हो गया, जैसे CAT कैट, ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो वर्ड कैसे बना? 3 अक्षर को मिलके एक वर्ड बना। अब वर्ड 2-3 वर्ड मिला के एक सेंटेंस बनते हैं, वाक्य। जैसे राम बाजार जाता है, ये हमारा एक सेंटेंस हुआ यानी कि हमारा एक वाक्य हुआ। सेंटेंस के समूह ही लैंग्वेज बनाते हैं। सेंटेंस के समूह ही क्या बनाते हैं? लैंग्वेज बनाते हैं। अब उसका दिएगा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर के लिए पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या आता है? नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। क्या दिया गया? बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है ना, ये बहुत आगे काम देने वाला है बेटा। पार्ट ऑफ स्पीच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम देना। अगर ये अच्छे से समझ गए तो ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी। संज्ञा दी गई सबसे पहले नाउन। व्यक्तियों, पशु पक्षियों, स्थानों या वस्तुओं के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। अब पहले क्या देगा? व्यक्ति यानी कि राम, श्याम, मोहन। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो। पशु पक्षी, ठीक है ना, मोर हुआ, तोता हुआ, कोयल हुए, इनके नाम हो। स्थानों मतलब जैसे सूरत, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे पशु भी दिया गया जैसे काऊ। ठीक है, या कुछ भी जानवर का नाम, या वस्तुओं के नाम। वस्तुओं थिंग, बुक, टेबल, चेयर। ठीक है, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया मैन, काऊ, बर्ड, सिटी, बुक आदि। ठीक है, तो नाउन समझ में आ गया। द नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी एनिमल, किसी चीज़ के नाम को, यानी कि वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा ये। ठीक है, दूसरे पर दिएगा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे लिखा गया राम इज ए गुड बॉय।
तो राम हमारा नाउन है क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है वो ना, तो राम इज ए गुड बॉय। लेकिन अगर राम की जगह पे हमने लिख दिया ही इज ए गुड बॉय, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया जाए। पहले हमने क्या बोला, राम इज ए गुड बॉय बोला ना मैंने, तो राम क्या हो गया हमारा नाउन हो गया राम के, लेकिन राम को हटा के मैंने वहाँ पे ही डाल दिया, ही इज ए गुड बॉय, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। कोई भी दिक्कत होगी बेटा आप लोग पूछ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कहते, जैसे दिया गया आई यू ही दे, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं, जैसे इनके नाउन की जगह पे इन शब्दों का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यानी कि विशेषता, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे गुड, बैड, कोल्ड, हॉट आदि। ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो क्या बोले उनको, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हम बोल दिए राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो राम हमारा नाउन हो गया। लेकिन राम एक अच्छा लड़का, राम लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है, तो गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है लेकिन राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, राम लड़का तो है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, तो गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे नाउन की विशेषता बतलाए या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। ठीक है, दो किसी की भी विशेषता बतलाएगा तो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। उसके बाद दिया गया है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, या जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बतलाएं, उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, ठीक है, रीड, सिंग, गो आदि। ठीक है, तो इसमें ऐसा बताया गया। लेकिन जैसे किसी वाक्य में कुछ काम हो रहा हो, जैसे राम लिख रहा है, तो राम क्या कर रहा है, लिख रहा है, राइट कर रहा है ना, तो जो लिख रहा है, जो लिख वर्ड है, जो राइट वर्ड है, वो हमारी क्रिया होगी। ठीक है, जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, तो जो चढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, वो हमारी क्रिया होगी। ठीक है, तो एक सेंटेंस में देखेंगे, एक वाक्य में देखेंगे कि काम कौन सा हो रहा है, तो हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। एडवर्ब दिया गया, क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताएं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे साइलेंटली, फास्ट, टू आदि। ठीक है, इसमें क्या है, किसी वर्ब की विशेषता हो या किसी एडजेक्टिव की विशेषता हो या किसी एडवर्ब की विशेषता हो, अगर वो किसी की विशेषता बताता हो तो क्या होगा, एडवर्ब। जैसे साइलेंटली फास्ट फूड, जैसे टॉम रन्स वेरी फास्ट। ठीक है ना, फास्ट बताया गया है। अब प्रीपोजिशन दिया गया है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक वाक्य, संबंध यानी कि एक दूसरे का संबंध बोधक, उनके संबंध को बतलाए। वह शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के संबंध बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे ऑन, अपॉन, बिसाइड, बिहाइंड आदि, है ना। जैसे राम इज बिहाइंड ऑन द वॉल, ठीक है, तो राम दीवार के पीछे, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन दीवार हमारी क्या हो जाएगी, दीवार भी हमारी नाउन ही होगी ना भाई, क्योंकि किसी वस्तु का नाम तो दीवार बोल सकते हैं। ठीक है ना, टेबल, कुर्सी। तो नाउन या प्रोनाउन का एक दूसरे नाउन या प्रोनाउन का संबंध बदला है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बदला, जैसे ऑन, अपॉन, बिसाइड, बिहाइंड। ठीक है, सॉरी मैंने इसको उसके बाद 7वें नंबर पर दिया गया है कंजक्शन, यानी कि संयोजन। वे शब्द जो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एंड, बट, सो, बिकार, जो दो वाक्यों को जोड़ता। जैसे राम इज ए बैड बॉय, बट राम बुरा लड़का है, बट जैसे कुछ और लगा, ही इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर है, या ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, बहुत बुद्धिमान है, ऐसा कर सकते हैं। जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन दिया गया है, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। जो हृदय से अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अस, हुर, आ, ओ, आर। ठीक है, जैसे ऑ इज़ वेरी बैड, या आई एम वेरी सैड। ठीक है ना, जो जिसमें या तो हृदय से बहुत ज़्यादा खुशी हो या हृदय से बहुत ज़्यादा दुख हो। ठीक है, तो ऐसे इनको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य बोलेंगे। ठीक है,
उसके नीचे दिया गया देखिए पंक्चुएशन, ये आठों आपके क्या हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, जो आठों दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए दो और दिए गए, ये आठों आपके क्या हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके नीचे दिया गया है पंक्चुएशन। देखिए क्या वो बोल रहा है, इंग्लिश भाषा में विराम चिन्हों के फुल स्टॉप, कॉमा आदि और कैपिटल लेटर के उचित प्रयोगों को ही पंक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, बिंदी रखते थे फुल स्टॉप, कॉमा जो लगाया जाता है वो भी आप लोगों को पता होगा, और कैपिटल लेटर के उचित प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका बेटा पहला लेसन हो गया है, ठीक है। अब ये भरने वाला जो है ये आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अगर हो जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आप लोगों को अगले वीडियो में बताएं।